जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके वाला में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर परीक्षा के लिए मेरे भाई हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लास जीके वाला चैनल पर चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग जीके वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का होगा, जो बोर्ड मास रूल पर आधारित होगा मेरे भाई। ठीक है, और बोर्ड मास रूल पर आधारित क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में मेरे भाई आते हैं। ठीक है, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो उसमें बोर्ड मास रूल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास वही होगा मेरे भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो हर साल एग्जाम में पूछा गया हो। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जीके वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसा है आप सभी को आगे पता चल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा बोर्ड मास रूल। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई बोर्ड मास रूल। यहाँ पे जो बेसिक नहीं पढ़े होंगे उनको, वैसे तो हमको लगता है सारे साथी पढ़े होंगे जो भी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं। तो बोडमास बी से क्या होता है मेरे भाई, ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ होता है यानी कि का, और जो डी होता है डिवाइड मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट हटाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इसमें कहीं आपको ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, ब्रैकेट को छोड़ देंगे। आगे जो है हमारा ऑफ ऑफ भी कहीं नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो हमारा बोडमास रूल है मेरे भाई, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। अगला देखेंगे तो डिवाइड डिवाइड होता है, तो डिवाइड को हल करेंगे। तो डिवाइड को जब हल करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे भाई। यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो अगला क्या होगा, डी होगा, यानी कि डी फॉर डिवाइड होता है, भाग होता है। तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप केवल पहले स्टेप हल करेंगे, ये नहीं कि इसमें इसी में भाग भी हल कर दें, गुणा भी हल कर दें, घटाना भी हल कर दें, तो आपका क्वेश्चन मेरे भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल एक एक स्टेप, बारी बारी से एक एक स्टेप करते चलेंगे, आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ सॉरी ब्रैकेट नहीं, भाग को हल करेंगे। तो 6 से जब 48 में भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 6 का कितना होता है, 6 48 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, गुणे 8 और -4। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डिवाइड हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई को हल करेंगे यहाँ पे, तो 8 8 64 हो जाएगा और -4। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या होता है, तो ऐड होता है मेरे भाई। ठीक है, ऐड होता है यानी कि जोड़ होता है। यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पे हम आपको बोडमास रूल फिर से एक बार सामने यहाँ पे लिखते हैं, BDMAS, यही होता है। तो डिवाइड को तो मेरे भाई हल कर चुके, मल्टीप्लाई को भी हल कर चुके। अब आता है हमारा ऐड। ऐड तो है नहीं, ऐड कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे है नहीं, केवल और केवल यहाँ पे है। अगर देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है और उसके आगे कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ वो हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस में होता है। तो क्या करेंगे, यम यहाँ पे ए है। ठीक है, ए पे यानी कि ऐड होगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यानी कि सब मिला जुला करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 64 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यही जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बोडमास रूल से क्वेश्चन को हल करेंगे। इस प्रकार से अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट वहाँ पे बोडमास रूल फॉलो करेंगे, आपका आंसर तुरंत निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, केवल आपको समझाने में उतना टाइम लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे एक बार हम उस फार्मूले को लिखते हैं। ठीक है, फार्मूले को लिखते हैं बोडमास। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड, डायरेक्ट हम किसको हल करेंगे, डिवाइड को। यहाँ पे 25 है, प्लस लिख देंगे, 18 दूना कितना होता है, 18 से 36 में भाग करेंगे तो 2 बार में आएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। अब बोडमास यहाँ पे डी भी हल हो गया। मल्टीप्लाई कहीं पे है नहीं, ऐड यानी कि हम ऐड क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अभी आपको बताएं, अगर कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा वो क्या होती है, प्लस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और प्लस जोड़ लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 25 दो कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ हमारा हल हो गया, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होता है, घटाना होता है। ठीक है, तो घटा देंगे। 27 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे, 27 में से अगर हम, तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे घटाएंगे। तो 27 में से जब हम 4 घटाएंगे मेरे भाई,
तो 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 23 आ जाएगा। ऑप्शन में अगर कहीं पे भी आपको दिखे 23 तो निश्चिंत एकदम होकर के क्वेश्चन में 23 राइट आंसर मार दीजिएगा। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इतना आसान तरीके से और इतना ईजी तरीके से मेरे भाई कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये थोड़ा सा आपका जो है डिफिकल्ट टाइप का, और ये क्वेश्चन आपका 2025 में एसएससी में पूछा गया। किसमें पूछा गया है? एसएससी जीडी में। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए एक बार। यहाँ पे फिर से हम एक बार क्या करेंगे, बोर्डमास रूल को लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर लिख लेंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से देख करके हल कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट इसमें आपको दिख रहा है, तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, तो उसमें से किस ब्रैकेट को हल करते हैं? तो सबसे पहले बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको लॉजिक है। तो हल करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बड़े वाले ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो यहाँ पे 100 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 5 गुणे, यहाँ पे ये छोटे कोष्टक में रहेगा, 5 गुणे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कोष्टक हमारा हल हो गया। कैसे हल हो गया ये भी आपको समझाते हैं हम। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से अंदर गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, गुणा करते हैं, चिन्ह का गुणा करेंगे, आपका ब्रैकेट जो है समाप्त हो जाता है मेरे भाई। चलिए अब क्या करेंगे, अब बड़ा ब्रैकेट हल हो गया, मझला ब्रैकेट तो है नहीं, मझला ब्रैकेट तो है नहीं, तो छोटा वाला ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 100 को 100 लिखेंगे मेरे भाई, और 20 लिखेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हल हो जाएगा। तो 5 6 का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट हमारा क्या हो गया मेरे भाई? समाप्त हो चुका। अब किस पे चलेंगे हम? तो हमारा डिवाइड तो है नहीं इसमें कहीं पे, मल्टीप्लाई भी कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 30 यहाँ पे प्लस में है, 30 यहाँ पे क्या है मेरे भाई? प्लस में है, और 100 भी यहाँ पे क्या है? प्लस में है, लेकिन चिन्ह उसका लिखा नहीं गया, और प्लस का चिन्ह जहाँ ज़रूरत होती है वहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो किसमें? प्लस में है। तो 100 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 130 हो जाएगा, और माइनस कितना है? 20। 130 में से 20 घटाएंगे, 130 में से 20 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 110 आपका जो होगा मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमावदार आएंगे, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। आप जीके वाला चैनल से तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताए जाएंगे, और सिंपल तरीके से बताए जाएंगे, आसान भाषा में बताए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और मेरे भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को, जो भी आप मानते होंगे, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, और अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बोर्डमास रूल को लिखते हैं एक बार। क्या करते हैं मेरे भाई? बोर्डमास रूल को एक बार लिख लेते हैं, BDMAS, बस यही आपको लिखना है, और बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, हाँ तो ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो हल करते हैं ब्रैकेट को। तो 25 को तो वैसे लिख लेंगे, 36 को भी वैसे लिख लेंगे, भाग को भी वैसे लिख लेंगे, केवल और केवल ब्रैकेट में जो रहेगा उसका हम गुणा कर देंगे। 36 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18, और -4। ये रहा हमारा ब्रैकेट, हट गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे ऑफ दिया हुआ है, ऑफ तो है नहीं इसमें कहीं। ऑफ मने डायरेक्ट आपको ऑप्शन में या तो ऑफ दिया होगा मेरे भाई, या तो का दिया होगा, तब हम क्या है दूसरा रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें कहीं ऑफ भी नहीं दिख रहा है और का भी नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम किस पे चलेंगे? डिवाइड पे चलेंगे। डिवाइड इसमें कहाँ दिख रहा है? तो डिवाइड आपको यहाँ पे है, डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड को हल करेंगे मेरे भाई तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 18 से जब हम 36 में भाग देंगे तो 36 2 बार में आएगा, 18 के पहाड़ा में, -4 कर देंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पे अब क्या करते हैं मेरे भाई? यहाँ पे अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई कहीं पे है तो मल्टीप्लाई आपको नहीं दिख रहा है। आगे देखेंगे ऐड, तो ऐड देखेंगे कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ क्या है मेरे भाई? जोड़ है। जोड़ेंगे, 25 2 27 हो जाएगा मेरे भाई, 27 और -4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये रहा आपका राइट आंसर, ये रहा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, बोर्डमास रूल एकदम आसान तरीके से बता देंगे मेरे भाई, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे, एकदम आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से, कोई एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक चिन्ह आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको समझाएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे
सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, तो ब्रैकेट। अब आप अपने आप से एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, ब्रैकेट कहीं आपको दिख रहा होगा मेरे भाई। तो ब्रैकेट कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रैकेट। इसको हल करेंगे तो केवल और केवल जो ब्रैकेट में रहेगा उसी को हम हल करेंगे, उसी को गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। आगे क्या है, प्लस है 45 भागा कितना है 9 और -3। बस आपका ब्रैकेट हल हो गया मेरे भाई, ठीक है। इस तरह से अब आगे देखिए, अब हम किसको हल करते हैं, तो आप तो है नहीं, डिवाइड है। डिवाइड को हल करेंगे, 30 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखेंगे डिवाइड जो है मेरे भाई, डिवाइड जो है यहाँ पे 9 पचे 45, 9 से अगर 45 में भाग करेंगे तो 9 के पावर में 45 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। 9 पचे 45, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ये रहा आपका भाग, ये भी हल हो गया, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, तो डिवाइड हल हो गया तो मल्टीप्लाई है नहीं, ऐड को ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है, प्लस और प्लस जो हो गया आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और -3 कर देंगे। तो 35 में जब हम 3 माइनस करेंगे मेरे भाई, तो आपका राइट आंसर जो निकल करके आएगा आपके सामने वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। इतना आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। बोडमास रूल एक अपने आप में मेरे भाई बहुत सिंपल है, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को हल करने का तरीका जो है मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद। और बताइए क्लास कैसा लगा, कहीं पे कोई गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।